क्या आप ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखते हो? कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन जिस केस के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उस केस में एक 7 साल की बच्ची को बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है एंड मारने के बाद उस बच्ची का लीवर निकाल के काला जादू करने के लिए यूज किया जाता है। आखिर उस बच्ची के साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? ये करने के पीछे मोटिव क्या था? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्राइम क्लूज। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटा सा गांव था। डेट है 14 नवंबर 2020। दिवाली का दिन था, सब सेलिब्रेशन हो रहा था। पूरे गांव में रौनक लगी हुई थी। हर घर में दिए जल रहे थे, हर घर में खुशियां थी। ऐसे ही एक घर था जिसमें 7 साल की एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वे हर किसी की तरह पटाखे जलाना चाहती थी। वे अपने मॉम डैड से बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पटाखे ला के दो। इसलिए उस बच्ची की मॉम डैड ने उसे 10 रुपए दिए एंड कहा कि जाओ पड़ोस वाली एक दुकान पर जाके पटाखे खरीद लाओ। उसके बाद वो बच्ची 6:30 बजे अपने घर से निकलती है, लेकिन 9 बजे तक वह घर नहीं लौटती। बहुत देर हो चुकी थी, पर मम्मी पापा और सब दिवाली की सेलिब्रेशन, लाइटिंग, दिए जलाने में लगे हुए थे और उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनकी बच्ची अभी तक घर लौट कर नहीं आई है। फाइनली 11 बज चुके थे और अब उनके पेरेंट्स को चिंता होने लगी कि बच्ची बहुत देर से गायब है और वह अभी तक घर लौट के नहीं आई है। उसके डैड जाके बाहर ढूंढते हैं, लेकिन बच्ची कहीं दिख नहीं रही थी। वे अपने परिवार वालों से पूछते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे गांव में हर जगह ढूंढने जाते हैं, लेकिन बच्चे का ना ही कोई अता पता था और ना ही किसी ने उसे देखा था। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है कि घर से बाहर खेल रही एक बच्ची ने उन्हें बताया कि आखिरी बार उन्होंने उस बच्ची को अंकुल नाम के एक लड़के के साथ देखा था। वो बच्ची अंकुल को अपना मामा कहती थी। वो अंकुल मामा कहकर उन्हें बुलाती थी। अंकुल मामा उसको पटाखे दिलाने के लिए दुकान ले गए थे। ये उस छोटी बच्ची ने उन्हें बताया। ये जानने के बाद सब अंकुल के घर जा पहुंचे और अंकुल के पेरेंट्स से जाकर पूछा कि उनकी बच्ची कहाँ है। आखिरी बार मेरी बेटी को तुम्हारे साथ ही देखा गया था, तुम बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। पर अंकुल ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उनकी बेटी ना ही तो उनसे मिली है और ना ही उन्हें पता है कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। अंकुल भी अब उनके पेरेंट्स के साथ मिलके पूरे गांव की छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन बच्ची का कहीं भी पता नहीं चलता है। बच्ची के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाके बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन उसके अगले ही दिन उस गांव से 1 किलोमीटर दूर एक खेत था। वहां पे गांव वालों को एक छोटी सी बच्ची की लाश मिलती है। उस लाश की कंडीशन इतनी बुरी थी कि मानो किसी जानवर ने उस बच्ची की पेट को बीच से फाड़ दिया हो एंड उस बच्ची के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब थे। वहां पे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस के आते ही पुलिस वालों ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबको लग रहा था कि बच्ची गुम होके यहाँ खेतों में आ गई और किसी जानवर ने उस पर अटैक कर दिया। उसकी बॉडी की कंडीशन भी वैसी ही थी कि मानो किसी जानवर ने उसे बेरहमी से खाया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सबके सब दंग रह गए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि उसके जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करके निकाले गए हैं। ये बात पता चलते ही पुलिस वालों को लगा यह एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है। पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं कि आखिरी बार बच्चे को किसके साथ देखा गया।
तो गांव वालों से पुलिस वालों को यह पता चला कि आखिरी बार वह बच्ची अंकुल नाम के एक लड़के के साथ पाई गई थी। इस वजह से पुलिस वाले अंकुल को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाते हैं एंड पुलिस स्टेशन में अंकुल से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस उस पर थोड़ी कड़क कार्रवाई करती है तो अंकुल टूट जाता है और वह धीरे धीरे सारा सच बोलने लगता है। वह सच जो इतना डरावना था जिसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हुए थे। वो सच इतना डरावना था कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई क्या इस हद तक जा सकता है। क्या था वो सच? इस केस के पीछे अंकुल के चाचा चाची का हाथ था, जिनका नाम था परशुराम और उनकी पत्नी का नाम था सुनैना। इन दोनों की शादी 1999 में हुई थी एंड शादी के 19 साल बाद भी इनके पास कोई बच्चा नहीं था। इनके बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से ये लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ था। इसी वजह से उसी गांव के 1 किलोमीटर दूर एक भद्रकाली मंदिर था। वहां पर एक तांत्रिक रहा करता था। वह लोग उस तांत्रिक से जाकर पूछते हैं कि हम 19 साल से बच्चा नहीं हो रहा तो हम क्या करें। इस वजह से वह तांत्रिक उनसे कहता है कि अगर तुम एक बच्चे का कलेजा खाओगे, मतलब लीवर खाओगे, तो तुम्हें बच्चा प्राप्त होगा और वो भी एक पुत्र प्राप्त होगा। यह बात सुन के अंकुल के चाचा चाची मतलब परशुराम और सुनैना ने अंकुल से कहा कि उन्हें एक छोटे बच्चे का कलेजा चाहिए एंड इस काम के लिए वे उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कितने पैसे, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि अंकुल को इस काम के कितने पैसे मिले थे। अंकुल अपने दोस्त के साथ मिलकर उस रात गली में घूम रहा था। दिवाली का टाइम चल रहा था, हर कोई अपने काम में बिजी था। कोई दिया जला रहा था, पटाखे फोड़ रहा था, कोई घर पर पूजा कर रहा था। इसी सारे झंझट में एक 7 साल की बच्ची अकेले पटाखे खरीदने रास्ते पर जा रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। ये देखकर ही अंकुल और वीरेन जो उसका दोस्त था सोचा कि अभी सही टाइम है कि इस बच्ची को हम किडनैप कर लेते हैं एंड उस बच्ची को पहले किडनैप करते हैं और गांव से बाहर ले जाते हैं एंड उसके पेट को बीच से चीर कर उसका कलेजा निकाल लेते हैं और अपने चाचा चाची को दे देते हैं एंड उसके चाचा चाची उस कलेजे को बिना सोचे समझे खा लेते हैं एंड इसी वजह से उस छोटी सी बच्ची की जान चली जाती है। आई डोंट नो इस बात का क्या लॉजिक था। एक बच्चे को मार के एक और बच्चा प्राप्त करना, ये कहाँ की भगवान की दया थी। जस्ट बिकॉज आप ब्लैक मैजिक, लोग कैसे इतना गिर सकते हैं कि एक बच्चे का कलेजा ही निकाल कर खा लेते हैं। और जब लोगों को ये पता चला कि उन्होंने उस जिंदा बच्चे को बिना मारे सीधे उसका पेट फाड़ के सीधे कलेजा ही निकाला था, जिससे बाद में उसकी मौत हुई थी। इंसान भी कभी कभी जानवरों से भी बदतर हो जाता है। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हम जिस बच्चे की प्राप्ति के लिए ये कर रहे हैं और हम जिस बच्ची को मार रहे हैं वो भी तो आखिर किसी की बच्ची है, और वो भी कुछ रुपयों के लिए। अंकुल को इस काम के लिए 500 रुपये मिले थे और वीरेन को सिर्फ 1000 रुपये। सिर्फ 1000 और 500 रुपये के लिए एक 7 साल की बच्ची का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये केस चल रहा था और द एंड ऑफ दिसंबर 18, 2023 के दिन इन लोगों को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट की सजा मिलती है। ये लोग आज भी कैद खानों में कैद हैं और इस सब की सजा भुगती है उस बच्ची के माता पिता ने, जो आज भी इस अफसोस में है कि काश हमने अपनी बच्ची को अकेले ना जाने दिया होता तो शायद आज हमारी बच्ची हमारे साथ हो। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।